हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आइए मैं आज आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। यह कहानी है स्वीडन के एक छोटे से गांव में गरीब किसान परिवार के जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम इंगवार रखा गया। इंगवार का जन्म 23 मार्च 1926 को हुआ। यह स्वीडन के इतिहास का एक ऐसा दौर था जब स्वीडन बहुत गरीबी और बदहाली के दौर से गुजर रहा था। उस समय स्वीडन की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। पिताजी किसान थे जिनकी अपनी ही जमीन थी। उसी जमीन पर वो खेती करते और उसी में अनाज सब्जियां उगा कर अपना परिवार का पेट पालते थे। उनका घर में भी खेत की ज़मीन पर ही था। बाकी घर के खर्चों को चलाने के लिए इंगवार के पिताजी प्रायः जंगल जाते और वहाँ से अच्छी किस्म की लकड़ियाँ काट लाते और उन्हें बाज़ार में बेचकर कुछ पैसे कमा पाते थे। इंगवार जब कुछ बड़ा हुआ तो वह भी अपने माँ पिताजी के साथ खेत में कुछ न कुछ काम करने लगा। इस तरह पूरा परिवार खूब मेहनत करता। इसके बाद इंगवार जब 5 साल का हुआ तो उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया गया, जिससे इंगवार को लेकर कुछ महीने बाद यह बात सामने आई कि इंगवार डिलेक्सिया नाम की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शब्दों को पढ़ने तथा समझने में परेशानी आती है। इधर पिताजी इंगवार को लेट उठने की आदत और डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से परेशान थे, जिसको लेकर वह इंगवार को अक्सर गुस्से में बोल देते कि तू इतना लेट सोकर उठता है और पढ़ाई में भी कमज़ोर है। ऐसा हो रहा है तो ज़िंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकता। पिताजी की यह बात इंगवार को बहुत चुभती। इंगवार पिता की इस बात को गलत साबित कर दिखाना चाहता था कि एक दिन वो ज़िंदगी में ज़रूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। अपनी इस लेट उठने की आदत से अक्सर स्कूल लेट पहुंचता, जिस वजह से मास्टर जी उसे खूब सुनाते। मास्टर और पिताजी की डांट से इंगवार एक दिन ठान लिया कि अब खुद की आदत को सुधार कर रहूँगा और मुझे अपने साथ के बच्चों से ज़्यादा पढ़ना होगा ताकि मैं उन सब तक पहुंच सकूं। जिसके चलते इंगवार ने सुबह 5:30 का अलार्म लगाया और अलार्म को स्टॉप करने वाला बटन तोड़ दिया। अलार्म बजने से रोज़ इंगवार 5:30 में उठ जाता। एक दिन सेल खत्म हो गया, सुबह अलार्म नहीं बजा, फिर भी इंगवार समय से पहले उठ गया। यह देख इंगवार अचंभा रह गया कि यह कैसे हुआ। अलार्म भी नहीं बजा और मेरी आंख अपने आप खुल गई। अब रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत के चलते इंगवार खूब मन लगाकर पढ़ाई करता ताकि वो इस डिसलेक्सिया बीमारी को भी हरा दे। सरकंडों की कलाम बनाकर बेची। 6 वर्ष की उम्र से इंगवार पढ़ाई भी करता और अपने पिता के साथ लकड़ियाँ लाने जंगल भी चला जाता। हालांकि यह उसके खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अपने जिद के चलते उसे अब खेल कूद में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसके मन में बस अब एक ही धुन सवार थी कि बस कुछ बड़ा करने की। अब जब भी इंगवार अपने पिता के साथ जाता तो वहाँ से लौटते हुए रास्ते से लकड़ियाँ के कुछ अच्छे सरकंडे चुन कर उठा लाता। उन सरकंडों की कलम बनाकर स्कूल के बच्चों को बेचकर खुद का जेब खर्च निकाल लेता था। यहीं से इंगवार अपनी इस छोटी सी उम्र में से भी पैसा कमाने के और बेहतर अवसर तलाशने लगा। जब वो 7 साल का हुआ तो अपने पिताजी द्वारा बनाई 3 पहियों वाली साइकिल पर माचिस बेचने जाने लगा। इससे वह अपने स्कूल के खर्चे निकाल लेता। माचिस बेचने का काम शुरू किया। 10 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे साइकिल दे दी, जिस पर वह अपने आप आसपास के गांव में भी माचिस बेचने जाने लगा। उसी दौरान उसे पता चला कि अगर यह माचिस स्टॉकहोम शहर के होलसेल से खरीद ली जाए तो काफ़ी सस्ती पड़ेगी। तो इस तरह मैं अधिक माचिस लोगों को बेच पाऊंगा, यानी अधिक मुनाफा कमाऊंगा। वही स्टॉकहोम शहर में अपनी एक रिश्तेदार की मदद से इंगवार ने बहुत सारी माचिस मंगवा ली। अब वह इन माचिसों को पहले से भी कुछ कम दाम में बेचने लगा। इस तरह इसमें भी इंगवार को सब खर्चे निकालने के बाद पहले के मुकाबले काफ़ी पैसे बच जाते थे। लेकिन जब इंगवार 12 साल का हुआ तो अपनी इस आय से
बड़ी कक्षा का खर्च निकालना मुश्किल हो गया। तब इंगवार ने अपनी आय को और बढ़ाने के लिए कुछ डेकोरेशन वाले प्रोडक्ट भी खरीद कर बेचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ बॉल पेन और पेंसिल भी बेचने लगा। बॉल पेन बेचने से जब अच्छा मुनाफा हुआ तो इंगवार ने होलसेल से बहुत मात्रा में बॉल पेन खरीदना चाहा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि खरीद सके। तब इंगवार ने बैंक के $6300 का लोन ले लिया। यह उसके लाइफ का पहला और आखिरी लोन था। उसने अपने सभी सामान को स्टॉक करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। साथ ही वो अपने पिता के साथ जंगल जाकर कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली लकड़ियाँ लाने में भी मदद करता। लेकिन इन सब कामों के बावजूद उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। बिजनेस बढ़ाने की जिद छोड़ दी पढ़ाई। लेकिन 20 साल तक आते आते इंगवार अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसको अपने बिजनेस के लिए अधिक समय देना अनिवार्य था। इसी के चलते इंगवार ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अभी तक इंगवार साइकिल पर घूम घूम कर माचिस और डेकोरेशन जैसे कई अन्य सामानों को बेचने से उसके पास काफ़ी अच्छी जानकारी इकट्ठा हो गई थी, जिसमें उसने यह समझा कि उसके आसपास के इलाकों में लकड़ी के बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है और कौन सा सामान कहाँ से और कितना सस्ता मिलेगा, इन सब बातों का ज्ञान इंगवार को अच्छे से हो गया था। अपने जमा किए गए पैसों से अधिक सामान खरीदना तथा उन सामान को स्टोर करने की जगह अब नहीं थी, जिसके चलते इंगवार ने जमा किए पैसों से मेल ऑर्डर बिजनेस करने का फैसला किया, जिसमें सामान को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं थी। इंगवार ने अपने आसपास लकड़ी का सामान बेचने वाले कुछ लोगों से बात की, जिसमें उसने अच्छे से उनके रेट जैसी कई अन्य जानकारियाँ इकट्ठा कर ली। इसके बाद इंगवार ने आसानी से मिलने वाली ऐसे ही सामानों के लिए कैटलॉग छपवा लिए, जिसमें शुरुआत में पिक्चर फ्रेम, पर्स, बॉल पेन जैसी कई छोटी छोटियाँ चीज़ें शामिल की। उस ज़माने में इस प्रकार का बिजनेस आज के ओनियल बिजनेस जैसा ही चलता था, जिसमें दूर दूर तक केवल कैटलॉग में छपी जानकारी के माध्यम से ऑर्डर लिया जाता था, फिर उसे मेल ऑर्डर में से भेज दिया जाता था और पैसा भी डाक के जरिए भेज दिया जाता था। इंगवार बहुत कम मार्जिन पर बिजनेस करने में विश्वास रखते थे, जिसमें कि ऑर्डर ज़्यादा आए और मैन्युफैक्चर से ज़्यादा माल खरीदने पर अधिक डिस्काउंट ले सके। धीरे धीरे इंगवार की इसी रणनीति से बिजनेस अच्छा चलने लगा। इसके बाद इंगवार के कैटलॉग में फर्नीचर जैसे बड़े बड़े सामान शामिल होने लगे और बॉल पेन जैसे छोटी सामान लिस्ट से गायब होने लगे। बिजनेस खूब चलने लगा। पिताजी के साथ काम करते करते इंगवार को लकड़ियों की अच्छी किस्म की पहचान थी, जिसके चलते वो अपने पिता की मदद से लकड़ियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में देकर फर्नीचर तैयार करवाने का ऑर्डर देता, फिर उन फर्नीचर को कम मार्जिन पर बाजार में बेच देता। इंगवार के फर्नीचर की गुणवत्ता को देखते हुए बाजार में इंगवार के फर्नीचर की डिमांड खूब बढ़ने लगी। माल अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने लगा। इसी के चलते अब कई लोकल फैक्ट्रियां सिर्फ इंगवार के लिए काम करने लगी। इंगवार के फर्नीचर बनने लगी, फर्नीचर की डिमांड गिरने लगी। इंगवार के कंपटीटर्स को यह बात गवारा नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि इंगवार यह नीति हमारे रेट खराब कर रही है, जिसके चलते डिमांड कम हो गई। इंगवार के बढ़ते इस फर्नीचर की डिमांड में से बाकी के नमी गिरामी कंपनियों के फर्नीचर की डिमांड बाजार से गिरने लगी, जिसमें कंपनियों को बहुत नुकसान होने लगा। इसी के चलते द स्वीड्स फर्नीचर ऑफ वुड इंडस्ट्री ने इंगवार की कंपनी का बायकॉट कर दिया, जिसके चलते सब ने इंगवार के लिए माल बनाना तथा बेचने में मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, किसी ईमानदार इंसान के लिए जब एक रास्ता बंद होता है
तो भगवान उसके लिए कई और रास्ते खोल देता है। इंगवार ने हार नहीं मानी। उसने एक पॉलिश सप्लायर से माल लेना शुरू कर दिया जो उसे पहले से कम दाम पर मिलता था, क्योंकि वहाँ कच्चा माल और लेबर दोनों ही बहुत सस्ती मिलती थी। इसके बाद इस बंदे ने दूसरे देशों से कई ऐसे सप्लायर ढूंढ लिए जहाँ वो बहुत सस्ते में माल बनवा सकता था। इंगवार ने अपनी फर्नीचर्स ब्रांड का नाम रखा आइकिया फर्नीचर्स। यही नाम है कंपनी का। आइकिया अब इंगवार ने उन कंपनियों की बाट लगा दी जो सोच रही थी कि फेडरेशन द्वारा मेरे ब्रांड को बाहर निकाले जाने में कंपनी बंद हो जाएगी। देखते ही देखते सस्ती फर्नीचर की वजह से इंगवार के फर्नीचर की डिमांड में तेजी से बढ़ने लगी। इसी बढ़ती मांग को लेकर इंगवार ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। 60 के दशक तक आते आते कुछ और शहरों में भी अपने शोरूम खोल दिए। फर्नीचर को लेकर लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए इंगवार के मन में सबसे पहले बार फोल्डिंग फर्नीचर का क्रिएटिव आइडिया आया, जिसके चलते इंगवार ने जब अब पहली बार बाजार में ऐसा फर्नीचर उतारा तो यह फर्नीचर लोगों में बहुत लोकप्रिय हुआ और ज़बरदस्त डिमांड हुई। इसके बाद इंगवार का बिजनेस और भी तेज़ी से आग की तरफ फैला। देखते ही देखते इंगवार ने अपना बिजनेस कई और देशों में चलाना शुरू किया। इस तरह पूरे यूरोप में इंगवार के फर्नीचर बहुत पसंद किया जाने लगा। इसके बाद ऐसे ही कम मार्जिन वाले स्ट्रेटजी पर काम करते हुए लोगों की ज़रूरतों और डिमांड के अनुसार कई प्रकार के बेहतर किस्म के फर्नीचर बनाने शुरू किए, वो भी कम दाम पर। कहा जाता है ना कि जिस देश में भी इंगवार के फर्नीचर के शोरूम खुलते थे उस देश के लोकल फर्नीचर मार्केट की वाट लग जाती थी। इसकी कारण यह था कि इंगवार के फर्नीचर्स अच्छी क्वालिटी के और कम दामों पर होते थे। फर्नीचर की क्वालिटी, डिजाइन और रेट के प्रति लोग बहुत आकर्षित होते थे और यह देखते ही देखते लोगों में बहुत लोकप्रिय हो जाती थी। तो दोस्तों, यह वही इंसान था जो एक समय डिसलेक्सिया बीमारी का शिकार था, जिसे ताने मिलते थे कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज वो उस इंसान की जिद के चलते उसके कई देशों में हजारों स्टोर शोरूम है और लाखों लोग इनके अंडर काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं। इंगवार 91 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज इनके बेटे और पोते इनके इस बिजनेस को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इंगवार के फर्नीचर्स आइकिया के नाम से जाने जाते हैं। आइकिया अब भारत में भी अपने शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने वाली है। 2020 में यह हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में अपने शोरूम खोल चुका है। अब तक यह कंपनी भारत में 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अब तक 43 देशों के अंदर आइकिया के स्टोर खुल चुके हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।